डिप्टी कमिश्नर खुर्रम पर फायरिंग में मुलविस 2 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों को क्रैकडाउन के दौरान खुर्रम से गिरफ्तार किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक दोनों मुलजिम डिप्टी कमिश्नर खुर्रम के गार्ड की जवाबी फायरिंग से जख्मी हुए थे। रखमैन और हाजी नामी नामजद मुलजिमान को जख्मी हालत में सदा अस्पताल लाया गया था। मुलजिम फायरिंग से मुतालिक FIR में भी नामजद हैं। शरपसंदों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना सिरडी में 5 अफराद के खिलाफ दर्ज। खुर्रम अमन व अमान के हवाले से आला सतह के इजलास का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुशरान को नफाज के हवाले से जवाबदेह बनाया जाएगा। मुजरिमान की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होंगे। गिरफ्तारी के साथ फोर्स शेड्यूल में शामिल भी किया जाएगा। मुशरान को हमले के मुजरिमान और उनकी इमदाद करने वालों को हवाले करने का कह दिया गया है। मुजरिमान को हवाले न करने तक जाए वक़वा के इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। उधर जिला खुर्रम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाराचुनार में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान का काफिला रवाना न किया जा सका। पाराचुनार टिल शहर आमदरफ्त के लिए तहाल बंद। सामान में अद्वियात, खाने पीने की अशिया और दीगर जरूरी सामान मौजूद है। ट्रक ड्राइवर्स भी शदीद परेशान, कहते हैं शदीद सर्दी में खुले आसमान तले पड़े हैं। अंजुमन ताजरान पाराचुनार का कहना है 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में सब सामान ताजिर बरादरी का है। इनके करोड़ों रुपए खर्च हुए और हुकूमत इसे इमदादी काफिला कहकर अपना सामान बता रही है। मुशर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी काफिला रवाना होगा। खुर्रम के वाक़े को इतना बड़ा धचका नहीं समझता। ग्रैंड जुर्गे के मुआहदे के मुताबिक खुर्रम में हर हाल में अमन यकीनी बनाया जाएगा। £190 मिलियन केस का फैसला एक बार फिर मुआखर। जराये के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाया जाना था। अब नई तारीख से मुतालिक वकला को आज आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बायस दस्तयाब नहीं। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मुअख्खर होने का नहीं बताया गया। अदालती अमला और नैब वकला ने समाअत मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने रहीम यार ख़ान में UAE के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहिदा अरब अमारात के किरदार की तारीफ़ की। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानूनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन में दिलचस्पी को उजागर किया। सदर UAE ने खुद गाड़ी चलाई। दोनों रहनुमाओं में गैर रस्मी और खुशगवार गुफ्तगू हुई। असद कैसर का हुकूमत को तहरीरी मुतालबात देने से इनकार। कहते हैं कि इन्होंने जो बातें मीटिंग्स के दौरान कहीं वो मिनट्स बन चुकी हैं, इन्हें ही तहरीरी मुतालबात समझा जाए। कागज देना न देना रस्मी है। हुकूमती कमेटी असल फैसला साजों और स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड ले। मेंबर मुज़ाकरात कमेटी साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि मशावरत के लिए बानी PTI से तफसीली और आज़ादाना मुलाकात की ज़रूरत है। बानी PTI की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं चाहते। GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू करते हुए कहा 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर होने की वजह है कि फैसले में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। कोयटा PB 45 ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। PP उम्मीदवार हाजी मदद अली जतक 6883 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे 4122 वोट ले सके। JUI के उस्मान परकानी तीसरे नंबर पर रहे। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, बला इलाके सफेदी से ढक गए। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। पारा भी मजीद नीचे गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। कलाम, एबटाबाद, सवात, मालम जब्बा, लवारी टनल, गबराल, गबीन और महूडन में भी बर्फबारी। सयाहों ने बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया।
बलोचिस्तान में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया। लाहौर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, गुजरात और गिरदनवा में भी बादल बरसे। बरतानिया भर में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मैनचेस्टर और लिवरपूल समेत मुतादिद हवाई अड्डे बंद, कई इलाकों में बिजली गायब, ट्रेन सर्विस मुतासर, सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ। मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। उधर अमरीका की कई रियासतों में शदीद बर्फबारी और तूफान का हाई अलर्ट जारी। केंटकी, वर्जीनिया, कैंसस, आर्कांसस और मिसूरी में हंगामी हालत का ऐलान। भारत की सरहदी दावेदारी को बड़ा धचका, चीन ने लद्दाख के अहम हिस्से अपने नाम कर लिए। होतान प्रीफेक्चर में लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल करके 2 नई काउंटीज के कयाम का ऐलान। चीनी दिफाई तर्जुमान कहते हैं कि सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने की मुश्तरका कोशिशों के लिए तैयार हैं। यान और याकान काउंटी का कयाम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी के बाद किया गया। दिफाई माहिरीन कहते हैं चीन के इक़दाम के बाद भारत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। भारतीय वावेला खित्ते पर बालादस्ती के ख्वाब को धचके का रद्द-ए-अमल है। £190 मिलियन केस का फैसला एक बार फिर मुआखर। जराये के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज सुनाया जाना था। अब नई तारीख से मुतालिक वकला को आज आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ट्रेनिंग पर होने के बायस दस्तयाब नहीं। अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर 6 जनवरी की तारीख रखी गई थी। तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि उन्हें अदालत की जानिब से फैसला मुअख्खर होने का नहीं बताया गया। अदालती अमला और नैब वकला ने समाअत मुलतवी होने की तस्दीक कर दी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच का तीसरा रोज। कौमी बैटर्स पहले इनिंग्स में बदतरीन नाकामी और फॉलो ऑन के बाद दूसरे इनिंग्स में संभल गए। ओपनर्स का शानदार कमबैक, शान मसूद ने सेंचुरी जड़ दी। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने तीसरे दिन के अख्ताम तक 1 विकेट गंवाकर 213 रन बना लिए। पहले इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका ने पूरी पाकिस्तानी टीम को 194 रन पर पवेलियन भेज दिया था। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 40 रन के सिवा कोई बैटर पहली इनिंग्स में क्रीज पर ना ठहर सका। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले इनिंग्स में 615 रन का पहाड़ खड़ा किया। रियान रिकिल्टन ने 259 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स खेली। कप्तान टेम्बा और केल ने भी सेंचुरियां स्कोर की।